जिस तरह से पूरे गणेश उत्सव के दौरान विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरह से गणपति बापा का विसर्जन भी पूरे विधि विधान से करना आवश्यक होता है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम गणपति बापा के विसर्जन के बारे में जानेंगे, तो आइए मेरे साथ। आज अनंत चतुर्दशी के दिन बापा की कृपा पाने का दिन है। 10 दिन पहले गणेश चतुर्थी को अपने भक्तों के साथ रहने आए गणपति आज अनंत चतुर्दशी के दिन रविवार को विदा लेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति का जल में विसर्जन किया जाता है। इससे पहले विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जाते जाते विघ्नहर्ता गणपति बापा अपने भक्तों के सारे दुख भी ले जाते हैं। गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से दोपहर 12:21 बजे तक का रहेगा। इसके अलावा दोपहर 1:56 से 3:32 तक विसर्जन का गणपति जी का अच्छा मुहूर्त रहेगा। लिहाजा गणपति को आज अनंत चतुर्दशी के दिन शुभ मुहूर्त में विसर्जन करने से पहले पूजा आरती करें। उन्हें पीले या लाल रंग के नए वस्त्र पहनाएं और साथ ही उन्हें सिंदूर, दुआ, खास, मोदक, केले, घी जरूर अर्पित करें। इस दिन बापा को बड़े धूमधाम से विदा किया जाता है। गणपति के भजन और जय जयकार से विदा दी जाती है। गणपति को जल में मान सम्मान के साथ प्रवाहित किया जाता है। गणेश जी की आरती करें, फिर उनको विदा लेने की प्रार्थना करें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को ले जाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुख घर की अंदर की ओर होना चाहिए, न कि पीठ, और घर की तरफ ही भगवान की पीठ नहीं होनी चाहिए। विसर्जन से पूर्व घर में स्थापित रहे बापा से उस दौरान जाने अनजाने में हुए भूलों की क्षमा मांगे। इतना ही नहीं, उनसे प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, आपके संकट और कष्ट दूर हो जाएं। अब एक लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाए, इस पर गंगा जल छिड़ककर गणेश जी को रखें। इसके साथ ही इसमें फल, फूल, मोदक कपड़े में रखें। फिर चावल, गेहूं और पंचमेवा पोटली में तैयार कर ले। इससे कुछ सिक्के डालें। इस पोटली को गणेश जी के पास रखें। इसके बाद बापा का विसर्जन करने के लिए जाए। विसर्जन से पहले भगवान गणेश जी की एक बार फिर आरती उतारे और अगले वर्ष जल्दी आने की कामना करें। भगवान श्री गणेश जी से अपनी मनोकामना और परिवार की खुशहाली का अनुरोध करें। भगवान गणेश जी सच्चे मन की हुई कामना को जरूर पूरा करते हैं तथा भक्तों के सारे दुख और कष्ट अपने साथ ले जाते हैं। बापा की मूर्ति को जल में क्यों किया जाता है विसर्जन? परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति जी की मूर्ति को नदी या समुद्र जल में विसर्जित किया जाता है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि श्री वेदव्यास जी ने गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन से ही महाभारत की कथा सुनाना शुरू की थी। उस समय बापा उसे लिख रहे थे। कहानी सुनाते के दौरान व्यास जी की आंखें बंद करने से गणेश जी को लगातार 10 दिन तक कथा सुनाते रहे और गणपति जी लिखते गए। कथा खत्म होने के 10 दिन बाद जब व्यास जी ने आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में व्यास जी ने गणेश जी के शरीर को ठंडा करने के लिए जल में डुबकी लगवाई। तभी से यह मान्यता है कि 10वें दिन गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका विसर्जन जल में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ऋषि वेदव्यास जी ने पूरी महाभारत के दृश्यों को अपने अंदर आत्मा कर लिया था, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने किसी ऐसी आवश्यकता थी कि जो बिना रुके महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तब ऋषि वेदव्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसका कारक स्वयं भगवान गणेश जी है। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश जी साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। विसर्जन का नियम इसलिए कि मनुष्य यह समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आए हैं वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है कि मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बापा की मूर्ति को बहुत ही प्रेम से घर पर लाते हैं, उनकी छवि में मोहित होते हैं,
लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए। बाप्पा फिर लौटकर आए, इसलिए कहते हैं गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। आप लोगों भी अपनी फैमिली और बच्चों के साथ गणपति बाप्पा का विसर्जन बड़ी धूमधाम से कीजिए। आज का व्लॉग अब हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।